सबसे बड़ी त्याग है अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पीछे रखकर दूसरों की इच्छाओं को, दूसरों की आकांक्षाओं को आदर करना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं संगीता दलबेहरा आज अपने ओम साई राम चैनल के ज़रिए और अपनी फेसबुक चैनल साई अनंत वाणी पेज के ज़रिए आप सभी को साईं बाबा पृथ्वी पर कैसे आए थे, उनका जन्म वृत्तांत क्या था, उसी के बारे में बताऊंगी। जहाँ प्यार है, जहाँ आसक्ति है, वहाँ ना शांति है ना संतोषी है। हम अपने चंचल मन की अधीन क्यों हो जाते हैं? क्यों नाचते हैं अपने चंचल मन पर? चंचल मन को अपने इशारों पर क्यों नहीं नचाते? क्यों हम अपने मन को काबू में नहीं रख सकते? अपने मन को काबू में रखने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अपने मन को काबू में रखने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और वो मार्गदर्शन कराएगा कौन? आप सभी को पता है मार्गदर्शन कराता कौन है? जो मार्गदर्शन कराते हैं असल में हम उन्हें गुरु कहते हैं। जो मार्गदर्शन करते हैं असल में हम उनको गुरु कहते हैं। गुरु हमारे सब कुछ है। गुरु हमारे सब कुछ है। गुरु हमारा उद्धार कर देते हैं। हमारे मोक्ष दाता है गुरु। गुरु ही हमारे मन से आसक्ति को और गुरु ही हमारे मन से आसक्ति को हटा के विवेक और वैराग्य को जगाते हैं। असल में साईं बाबा को गुरुओं का गुरु कहा जाता है। पूरे 9 खंड में साईं बाबा को गुरुओं के गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो सद्गुरु थे। सद्गुरु का मतलब सर्वगुण संपन्न। और उनका जन्म कैसे हुआ था ये मैं आप सभी को बताऊंगी। जब शिरडी में साईं बाबा आए थे तो अचानक ही किसी ने देखा नहीं था, एक नीम के पेड़ के नीचे वो एक 8 साल के बच्चे के रूप में प्रकट हुए थे। और जब लोगों ने देखा उनको वहाँ पे तपस्या करते हुए, सब लोग उनको देख के आश्चर्यचकित हो गए। इस बालक को, इस तेजस्वी बालक को तो हमने कभी नहीं देखा था। ये अचानक यहाँ से कहाँ आ गया? जब वो तपस्या कर रहे थे उनके शरीर से इतनी ज्योतियाँ निकल रही थी कि मानो आग जल रहा है। उसे ही तो कहा जाता है सद्गुरु। उसे ही कहा जाता है सद्गुरु। और किसी भी धर्म पुस्तक में ये लिखा गया नहीं है कि साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, और ये कोई बता भी नहीं सकता है, क्योंकि भगवान अजन्मा होते हैं। भगवान अजन्मा होते हैं। उनका कभी जन्म नहीं होता है। वो पहले से ही सिद्ध होके उनका सारा कार्यक्रम फिट होके रहता है, ताकि वो दुनिया पे आए और सबका ख्याल रख सके। सत्य, त्रेतया, द्वापर, कली, ये 4 युगों में कितने कितने महापुरुष आकर चले गए। और हर युग में जब भी अराजकता व्यापी, तब भगवान ने सोचा कि कैसे करके हम एक सद्गुरु को अपने सारे शक्तियाँ देके पृथ्वी पर भेजे और जगत का उद्धार कराए। तो वैसा ही हुआ। कलियुग में साईं बाबा को दत्तात्रेय का अवतार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दत्तात्रेय का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब कलियुग में
अराजकता व्यापने लगा, तब भगवान ने सोचा कि हम एक उपयुक्त बालक को भेजेंगे जो कि जाके पृथ्वी से अराजकता खत्म करेगा, सबको सद्वाणी सुनाएगा, सबको अच्छी राह पर चलने की मार्गदर्शन कराएगा। और उन लोगों ने सोचा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने पहली बार ब्रह्मा ने अपनी शक्तियाँ एक बालक को दी, स्वर्ग की बात बता रही हूँ मैं, और उस बालक को आशीर्वाद किया, धन्य हो बेटा, धन्य हो वत्स। जो कोई तुम्हें देखेगा वो सोचेगा, वो अपने अंतर्चक्षु में तुम्हें देखकर बोलेगा, प्रणाम ब्रह्मदेव। वो ब्रह्मा के रूप में देखेगा। जब तुम सबको सद्ज्ञान दोगे, अच्छी बातें करोगे, मार्गदर्शन कराओगे, तो लोग तुम्हें ब्रह्मा के रूप में देखेंगे। उसके बाद शिव ने उनको अपनी शक्तियाँ दी। शिव ने जब शक्तियाँ दी, ब्रह्मा की तरह शिव की शक्तियाँ भी उस बालक के शरीर के अंदर समाहित हो गया। और वो बालक प्रणाम किए, शिव को आशीर्वाद लिए। तब शिव भगवान ने कहा, वत्स, जब तुम जगत का उद्धार करोगे, सबको अच्छी बातें सिखाओगे, तब लोग तुम्हें मानकर मेरे ही रूप में देखेंगे और सोचेंगे, हम स्वयं शिव भगवान को देख रहे हैं, शिव को ही पूज रहे हैं, कल्याण हो, ऐसे बोले। उसके बाद 3 नंबर में आए विष्णु। विष्णु ने भी अपनी शक्तियाँ उस बालक को दिया और बोले कि जब भी लोग तुम्हें पूजा करेंगे और जब भी लोगों को तुम मार्गदर्शन कराओगे, तब लोग तुम्हें विष्णु के रूप में पूजेंगे। तुम्हें लोग खाली विष्णु नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजेंगे। और जितने देवी देवता थे, सबने अपनी शक्तियाँ दी। इसीलिए साईं बाबा को जब हम पूजा करते हैं, क्यों उनका वर्णन क्यों किया जाता है कि वो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। इसीलिए कहा जाता है, उनको माँ दुर्गा भी कहा जाता है, गणेश जी भी कहा जाता है। उनका जितने भी देवी देवता, सबका सारा शक्ति और अंश उन्हीं में समाहित था। इसी वजह से उनको राजाधिराज महाराज कहा जाता था, परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा कहा जाता था। साईं राम की जय हो। कोई तो होते हैं कि साईं बाबा को बदनाम करते रहते हैं कि साईं बाबा है कौन, इतने सारे भगवान हैं दुनिया में, फिर लोग साईं बाबा को क्यों पूजा करते हैं। जिन लोगों को साईं बाबा के बारे में ज्ञान नहीं है, कृपया वो साईं बाबा को बदनाम करना छोड़ दीजिए। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो कोई भी बदनाम कर रहा है। क्योंकि साईं बाबा के बारे में आप लोग जितना जानोगे, उतना जानते जानते जाओगे, उतने गहराई में, खाई में जाओगे और उतना ही नॉलेज बढ़ता जाएगा। जो कोई भी साईं को मानता है, मेरी ये बात ध्यान से सुन लो, और जो कोई भी नहीं सुनता है, वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि साईं बाबा थे कौन, और वो जाने के बाद भी इतना चमत्कार कैसे हो रहा है। क्योंकि वो सद्गुरु थे। पूरे 9 खंड में उन्हें गुरुओं के गुरु कहा जाता है। पूरे 9 खंड में उन्हें गुरुओं के गुरु कहा जाता है। कोई तो बोलते हैं कि साईं बाबा छलिया है। ये छलिया क्या है भाई? छलिया का मतलब ये हुआ ना कि मीन्स मुंह पे कुछ और पेट के अंदर कुछ और। लेकिन साईं बाबा इसके पूरा उल्टा थे। वो सारे जन समाज का सेवा करते थे, खुद खाना ना खा के दूसरों को खिलाते थे, गरीबों को खिलाते थे, गाय भूखे गाय कुत्ते सबको खिलाते थे, अन्नदान करते थे, वस्त्र दान करते थे, कुष्ठ रोगियों का सेवा करते थे। ऐसा भला कौन कर सकता है? कोई नॉर्मल इंसान कभी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर
जिसके अंदर भगवान का वास हो वही कर सकता है। और सुनिए दोस्तों, कोई कोई बाबा को बोलते हैं कि वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। ये हिंदू मुस्लिम क्या लगा रखा है? दुनिया में जो जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कुछ भी है, भगवान ने ये सब नहीं किया। भगवान ने जात पात नहीं बनाया। भगवान ने सबको जन्म दिया, अपने अपने कर्म स्थल पर जाने के लिए न्योता दिया, सब धरती पर आए। बट ये जात भेद ये सब मनुष्य ने बनाया। हम तो भगवान के परम संतान हैं, तो फिर हम लोग क्यों सोचेंगे कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है? सबकी जानकारी के लिए मैं ये बता रही हूँ कि बाबा मुस्लिम नहीं थे, वो अजन्मा सारा सृष्टि को कलयुग में पाप अन्याय अत्याचार इतना बढ़ता गया कि जैसे मैंने बताया था कुछ देर पहले कि हर युग में सद्गुरु का आविर्भाव होता है। हर युग में सद्गुरु का आविर्भाव होता है। वैसे कलयुग में भी साईं बाबा का आविर्भाव हुआ, जो कि भगवानों ने शक्ति दिया। और जो कोई भी बोलता है वो मुस्लिम है, वो ना थे मुस्लिम, ना थे सिख, ना थे ईसाई, ना थे हिंदू। उनका ना कोई जाति था ना कोई भेद था। वो तो सर्व धर्म से ऊपर थे, सर्व धर्म से ऊपर थे, सारे धर्मों के ऊपर थे वो। तो इसीलिए जो कोई भी इल्जाम लगा रहे हैं, काइंडली अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, काइंडली डिलीट कर दीजिए। अगर साईं बाबा मुस्लिम थे तो वो हिंदुओं के जैसे कैसे धुनी जला के धुनी में अर्घ्य, धुनी के अंदर घी डाल के होम वगैरह कैसे करते थे, मंदिरों में कैसे घंटी बजाते थे? ये तो हिंदुओं का काम है। और वो मस्जिद पे भी रहते थे। तो समझ में आई आप सभी को बात? ना वो थे हिंदू, ना वो थे मुस्लिम, और ना वो थे क्रिश्चियन। वो तो सर्व धर्म से ऊपर थे। इसीलिए किसी भी धर्म के बारे में बोलने से पहले खुद सोचे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कलयुग में साईं बाबा को बुलाने से कोई भी शिद्दत से भक्ति करेगा तो साईं बाबा चाहे उनका भक्त कितने भी दूर में क्यों ना हो, वो हमेशा कहते थे कि अगर तुम लोग कोई मेरा भक्त मुझे साईं साईं पुकारेगा 3 बार तो बेझिझक में दौड़ा चला आऊंगा। कोई मुझे बिना खाए एक पत्ता भी पूजा के टाइम दे देना, तुलसी का पत्ता, तो मैं अपने भक्त के अधीन हो जाता हूँ। साईं बाबा को शिद्दत से भक्ति से जो कोई भी आत्मा सहित बुलाता है, निस्वार्थ पर होके बुलाता है, साईं उसके करीब हमेशा रहते हैं। जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों के आसपास मंडराते रहते हैं, वैसे साईं बाबा रहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है ओम साई राम। और मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियो है मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट किया है, और उस पेज का नाम है साई अनंत वाणी, जो कि मैंने खुद रखा है। और उस पेज को भी लाइक और फॉलो भी कर दीजिएगा। और अगर आप सभी को अच्छा लगे वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे जाके, ताकि आगे जाके आप लोगों की अच्छी अच्छी कमेंट पढ़ के मुझे नए वीडियो बनाने की उम्मीद मन में जागे। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।
Krishna